Hello, hi, namaste. Jai Hind, welcome to my channel. Today topic is create, modified and format charts. Okay, so let's start. Now come to our point. A chart is a graphical representation. A chart is a graphical representation of data in a worksheet. It is help to provide a better understanding of large quantities of data. देखो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है जो हमारे डाटा मतलब जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, उसको पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर लार्ज क्वांटिटीज है तो और ज्यादा टाइम लगता है। अगर लार्ज क्वांटिटीज है तो क्या होता है, और ज्यादा टाइम क्रिएट लगता है, ठीक है, और ज्यादा टाइम लगता है। उसको आइडेंटिफाई करने में मुझे टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ये करते हैं इसमें कि जो डाटा होता है, ठीक है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कर देते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डाटा हमें इजीली शो हो जाता है। डाटा हमें इजीली क्या होता है, शो हो जाता है और हम आसानी के साथ डेटा में क्या कर पाते हैं, डेटा में जो डेटा का कंपैरिजन है यानी तुलना वगैरह, ग्रोथिंग, रिलेशनशिप्स, ठीक है, और क्या ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ट्रेंड मतलब वही रुझान। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हूं, मैं आगे बढ़ते हुए देखता हूं, ठीक है, कि चार्ट वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आगे चार्ट का यूज करना है। तो क्रिएटिंग ए चार्ट इन एक्सेल पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, फीचर चार्ट क्रिएट वर्कशीट में आपको क्या करना है, सोर्स डेटा लेना है और सोर्स डेटा को ही वर्कशीट में प्रेजेंट करता है। सोर्स डेटा मतलब कुछ आपको डेटा ले लेना है, उसी डेटा को रिप्रेजेंटेड करता है, ठीक है। एंड इमीडिएट चार्ट शेप विद द क्रॉस, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग यानी जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है, ठीक है, आपका तो करस्पॉन्डिंग वर्कशीट व्हेन ए वर्कबुक इज सेव, ठीक है। तो इमीडिएट चार्ट भी आप बना सकते हो, ठीक है, और कहीं और भी आप सेव कर सकते हो अदर लोकेशन पे, अदर एड्रेस पे, जो मेन आपका एड्रेस या वर्कशीट है वहां भी आप इस चार्ट को सेव कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, करस्पॉन्डिंग मतलब जो आपका पत्राचार यानी जो पता है आपका मेन एड्रेस, ओके, उस पे कहने का मीनिंग यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं, क्रिएट ए चार्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, चार्ट शीट आपको लाना होता है, इंटायर वर्कशीट एरिया सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इट इज क्वाइट सिंपल यानी बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। ये एक बना रखा है इसने चार्ट, इसको इन्होंने सेलेक्टिंग रेंज की है जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इंसर्ट टैब पे जाके किस पे क्लिक कर दिया है, चार्ट पे क्लिक कर दिया है। किस पे क्लिक कर दिया है, चार्ट पे। उसके बाद हमें सीखना है कि चार्ट लेआउट कहां होता है, डिजाइन टैब पे मिल जाता है आपको। चार्ट लेआउट से चार्ट स्टाइल वगैरह आप डाल सकते हैं और आसानी से इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेक्शन मैंने पहले से सब बना रखा है, तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स पे, इंसर्ट पे जाता हूं। इंसर्ट पे जाने के बाद कहां चले जाता हूं, चार्ट पे चला जाता हूं और कॉलम चार्ट पे क्लिक कर देता हूं। ये मेरा चार्ट बन के आ जाता है, ठीक है। चार्ट की वैल्यू इस तरह से शो हो जाती है, ठीक है। चार्ट आसानी के साथ ये शो हो जाता है इस तरीके से। मार्क्स वगैरह की डिटेल भी शो हो जाती है, ओके। इसके बाद क्या था कि जब आपको चार्ट, ये देखिए मार्क्स वगैरह सेट हो गया था, इसके बाद ये कह रहा है आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, टाइप चेंज कर सकते हो, वैल्यू वगैरह शो कर सकते हो। ये सब कहाँ से होगा आपका, ये होगा यहाँ से, डिजाइन में चार्ट स्टाइल होता है। आप चार्ट स्टाइल से इसका कलर वगैरह भी मॉडिफाई कर सकते हो जैसा चाहते हो, ठीक है। इसके बाद आप जो है चार्ट टाइप के साथ साथ फिर लेआउट पे आते हो। लेआउट पे आप जो है एक्सिस, लेजेंड, ये सारी चीजें भी आप लगा सकते हैं, जो चाहिए वो आप सेट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रिड लाइन वगैरह भी आप लगा सकते हो, ठीक है, प्लॉट एरिया लगा सकते हो, ठीक है, टेबल भी लगा सकते हो। ये देखो डेटा टेबल शो हो गया नीचे, ठीक है। डेटा आप लेबल भी शो कर सकते हो, तो इस तरह से लेबल भी शो हो जाएगा। मतलब सारे फीचर आपको यहीं से लगाने हैं, ठीक है। एक्सेस वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, यानी टाइटल वगैरह, इसके साथ चार्ट टाइटल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रिड लाइन, प्लॉट एरिया, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, शो कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखता हूं मैं, क्रिएटिंग ए चार्ट इतना हो गया। क्रिएटिंग ए चार्ट के बाद कह रहा है कि आप डेटा को क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप से शो कर सकते हो यहां से। ये कैसे किया है इसने, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन पे ही जाना है। कहां पे जाना है, डिजाइन पे ही जाना है, ठीक है।
कहाँ पे जाना है, ये देखो स्विच अगर आप डेटा कॉलम करोगे तो ये शो कर देगा, ठीक है। स्विच डेटा कॉलम का मतलब है आपका टाइप बदलता चला जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको चार्ट टाइप चेंज करना है तो यहां से जाके चार्ट का टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं, चार्ट का टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। यहां से आप मूव चार्ट से चार्ट को यहां वहां मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक से सीट से दूसरी सीट पे भी सेट कर सकते हैं, ओके। तो चार्ट को मूव कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, इसी में ये चार्ट लेआउट वगैरह है, अलग अलग टाइप से आप चार्ट का डाटा ले सकते हो, जैसे अभी उसमें दिखाया गया था, ठीक है। ग्राफ में आपके कि अलग अलग जो फॉर्मेट आपको पसंद हो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, उसने पहला फॉर्मेट पकड़ा था कि कबीर वगैरह विजय वगैरह की डिटेल आ गई थी राइट में, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ता हूं मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। अब तुम्हें जानना ये है, फॉर्मेटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं और कहां कहां पे वर्क होते हैं। तो एलिमेंट आपका चार्ट एरिया, कैटेगरी एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप चार्ट होती है, आप नंबर से भी पता लगा सकते हो कि दूसरा नंबर ये है जो नाम आता है। इसके बाद वैल्यू एक्सिस क्या होती है, थर्ड नंबर पे आपको पता चल गया है कि वैल्यू एक्सिस क्या है। ये जो सीरीज आती है इधर से उधर, ये वैल्यू एक्सिस होती है। फिर होता है डेटा सीरीज, डेटा सीरीज भी आपको पता चल गया होगा। ये जो लाइनें आपकी लगी हुई हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डेटा सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा सीरीज, ठीक है। ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है, दिखा रही है कि कितना डाटा सीरीज एलिमेंट कितना शो हो रहा है, यानी डाटा की वैल्यू क्या है, ओके। ये बार स्लाइस वगैरह के जरिए होता है। इसके बाद कैटेगरी नेम पे आते हैं। कैटेगरी नेम क्या होता है, कैटेगरी नेम आपका क्या करता है, लेबल वगैरह मैनेज करने के लिए होता है। एक्स वाई एक्सिस पे नंबर 5 पे आप देख सकते हो, ये कैटेगरी नेम हो गया आपका। अगला प्लॉट एरिया, ये जो पूरा आपका एरिया दिख रहा है ये क्या है, प्लॉट एरिया है नंबर 6। ये जो खाली एरिया दिख रहा है प्लॉट एरिया है। इसके बाद लेजेंड पे आ जाते हैं। लेजेंड क्या होता है, कलर पैटर्न वाला सिंबल होता है। तो 7 नंबर पे देख लेते हैं, नीचे वाला लेजेंड कहलाता है। फिर चार्ट का टाइटल ऊपर दिख ही रहा है कि चार्ट का टाइटल यही है आपका। फिर ग्रिड लाइन होती है, जो लाइन बनी हुई है ये सब ग्रिड लाइंस हैं। आगे बढ़ जाता हूं मैं, ठीक है। अब चार्ट टाइप्स पे आता हूं। अलग अलग चार्ट के टाइप्स हैं, आप डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट चार्ट यूज कर सकते हो। पहला बार चार्ट होता है। बार चार्ट क्या होता है, दो डेटा को कंपैरिजन करने के लिए होता है। ये व्हील्स जो होती हैं बता देती हैं कि डाटा किस तरीके का है। अगर मैंने ये इसको कंपैरिजन करना है तो मैं यहाँ सीधा चार्ट टाइप पे जाऊंगा और चार्ट टाइप जाने के बाद आपको कौन सा था, बार चार्ट था। बार चार्ट चूज करके ओके करोगे, ये फट से बता देगा कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर आपको कलर की प्रॉब्लम है तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ठीक है, जिससे अलग अलग कलर में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन कर देगा, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो। आगे देख लेता हूं। कंपेयर करने के बाद अगले स्टेप पे आता हूं। कॉलम चार्ट होता है। कॉलम चार्ट क्या होता है, इसमें डिफरेंट ट्रेंड दिख जाता है कि कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, यानी अलग अलग चीजें इसमें एक से ज्यादा सेल लेनी पड़ती है। उसके लिए भी मैंने बना रखा है एक टेबल। ये अगला टेबल मैंने बना रखा है आपका, ठीक है। इसमें कंप्यूटर का आपका डिटेल है कि 2017, 18 और 19 में कितनी किसकी सेल हुई है। इस पे आपको क्या करना है, ये जो सेल कर्सर है इस पे रख के जाओगे या सेलेक्ट करके जाओगे तभी आएगा। अगर बाहर क्लिक करोगे तो कोई भी चार्ट शो नहीं होगा। तो इंसर्ट पे आप जाते हो, कॉलम पे जाते हो, क्लिक कर देते हो, फट से बन के आ जाता है, ठीक है। जूम मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा जिससे आप लोगों को दिख जाए आसानी से। ये देखो अलग अलग ईयर में क्या सेल्स रही किसकी, ये दिख रहा है कलर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है। 2017, 18, 19, इसका मतलब सब ट्रेंड किस में रहा, 2018 में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, ठीक है, डेस्कटॉप। ओके, देखते हैं। तो इस तरह से आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, इस तरह से शो करा सकते हैं इसको भी, ठीक है। आगे देखता हूं। इसके बाद आपका लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये लाइन चार्ट है, ओके। लाइन चार्ट में क्या होता है, ठीक है, ये इलस्ट्रेट ट्रेंड इन डाटा एट ए इक्वल इंटरवल्स, कि किस किस इंटरवल पे कब कब इसकी ग्रोथिंग बढ़ी है डेटा की, कब कब घटी है। ये लाइन चार्ट के जरिए हम सर्च करते हैं। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं पहले वाले भी मुझे देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने एक तरीका बताया था। इस चार्ट को आप क्या करो, यहां से डिलीट कर दो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कहाँ गया भाई, नंबर 2, नंबर 3, ओके। इस तरह से इसने टोटल हिंदी इंग्लिश का चार्ट दिखाया था कि किसका किसका ग्रोथिंग बढ़ रहा है। तो मैं इसको भी चार्ट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इंसर्ट पे जाता हूँ, फिर से जाता हूँ चार्ट पे, लाइन वाले पे आपकी बार क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। रेगुलर इंटरवल की ये ग्रोथिंग देख लेता हूँ कि किस सब्जेक्ट की ग्रोथिंग कब कब हुई है। इसने एक चीज और किया हुआ है, वो है टोटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल,
ओके, मैंने लिखा टोटल, और टोटल लिखने के बाद आप लोगों को पता ही है कि मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा एक्स्ट्रा कॉलम, वाइड प्लस इक्वल कर दूंगा, आप लोगों को पता है सभी का टोटल आ गया। फिर से जाता हूं इंसर्ट पे, लाइन चार्ट है, फिर आ जाता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से अलग अलग परसेंटेज शो कर दे रहा है पाई चार्ट। पाई चार्ट आगे देख लेते हैं। पाई चार्ट किस लिए होता है, डेटा को सर्किल में डिवाइड करता है, ये सीरीज सेगमेंट में। एक सेगमेंट में देखना हो आपको कि स्टेप बाय स्टेप डेटा कितना किसका है, तो सेगमेंट के वाइज किसका यूज करते हैं, पाई चार्ट का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एरिया पे, तो एरिया क्या करता है, ग्रेटर विजुअल इंपैक्ट देन ए लाइन चार्ट, एम्फेसिस ऑन द, ठीक है, मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ये है जो आपका कॉलम ग्राफ होता है उससे और अच्छा ग्रेटर विजुअल जो होता है आपका, वो कौन सा होता है, एरिया चार्ट होता है। तो आपको बहुत आसान है, आप यहाँ चार्ट टाइप पे जाके एरिया चार्ट चुन लो, एरिया लिखा होगा, एरिया चार्ट जैसे ही आप चूज करोगे एरिया चार्ट आपको शो कर देगा एरिया के अकॉर्डिंग। आगे देख लेता हूं कि कब एरिया आपका डेवलप हुआ, कब किस तरह इसका डेवलपमेंट रहा। इसके बाद स्कैटर चार्ट होता है, ठीक है, ये रिलेशनशिप दिखाता है दो सीरीज ऑफ प्लॉट्स के बेटवीन, दो ग्रुप के बेटवीन क्या करता है, रिलेशनशिप दिखाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चार्ट टाइप पे जाना है और यहां से चुन लेना है कौन सा, एस वाई स्कैटर, एक्स वाई स्कैटर। तो जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगे उसी को क्लिक करोगे, ये आपको रिलेशनशिप के साथ ग्रोथिंग दिखा देगा कि किसकी क्या क्या रिलेशनशिप रही और कैसे इसकी ग्रोथिंग रही, ठीक है, कहीं पे ग्रोथिंग अप है, कहीं पे डाउन है। ओके, तो हम लोग देखते हैं अगला। ये मेरा हो चुका है, चार्ट तक हम समझ चुके हैं। आगे आ जाता हूं मूविंग, रिसाइजिंग, डिलीटिंग चार्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट टूल्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, यानी ये तीनों टैब्स हैं। ओके, तो मूव टू चार्ट आप समझ ही सकते हो कि ड्रैग करके यहां से वहां मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस चार्ट पे क्लिक करो आप, ठीक है, थोड़ा जूम बढ़ा हुआ है, थोड़ा जूम मैं कम कर लेता हूँ। ओके, चार्ट पे मैंने क्लिक किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या किया, ये एरो बन गई, ड्रैग वाला सिंबल वगैरह प्लस का बढ़ा दिया मैंने, ये तो हो गया रिसाइजिंग। ये चार एरो के साथ, ठीक है, पॉइंट बन गया, पॉइंटर, तो क्या हुआ, मूवमेंट हो गई, ठीक है। मूवमेंट के बाद यहां से भी मूव कर सकते हो आप, मैंने बताया था दूसरी सीट जो सेट कर दोगे उस सीट में चार्ट ट्रांसफर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, डिलीटिंग। डिलीटिंग का मतलब सेलेक्ट करो, डिलीट बटन दबा दो, सेलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो, आपका डिलीट हो जाएगा चार्ट। ये डिलीट बटन दबाई मैंने, डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड कर देता हूं, आ जाता है, ठीक है, अंडू के जरिए। अगला देखता हूं, फॉर्मेटिंग इंप्रूव अपीयर द चार्ट। आप लोग टाइटल, फॉन्ट, बॉर्डर स्टाइल सब अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हो। प्लॉट एरिया का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो जरा देख लूं मैं इसमें कैसे बताया है, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। ये देखो फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन पे जा सकते हो, राइट क्लिक करके इसने बताया, तो बस बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, इसी फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे गए, ये देखो फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे मैं चला गया। अब यहाँ ग्रेडियंट, कलर, कई सारे हैं, पिक्चर, ठीक है, टेक्सचर वगैरह है। एक टेक्सचर उठाता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, फट से टेक्सचर आ गया। तो इस तरह से हर चीजें आप फॉर्मेट कर सकते हैं, हर चीज में कलर अप्लाई कर सकते हैं, ओके, आसानी के साथ। अगले पे आता हूँ, इंसर्ट ए चार्ट टाइटल। ये देखिए आपको मैंने बताया था लेआउट ऑप्शन से सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको लेआउट कैसे मिलेगा, लेआउट सर्च करने के लिए पहले आपको चार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से लेआउट आ जाएगा। लेआउट पे आप चार्ट टाइटल पे जाके आप ये चार्ट टाइटल डाल सकते हो। एबल चार्ट किया, आ गया, मैंने लिख दिया क्लास 10th का स्टूडेंट हो गया। ओके, अगला कौन सा है, इसके बाद क्या करते हैं, चार्ट का टाइटल हमने डाल चुके हैं। इसके बाद कह रहा है फॉर्मेटिंग द चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल पे भी कलर वगैरह लगा सकते हो, लाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, वही चार्ट टाइटल पे जाके आप लेआउट टैब पे जाके मोर टाइटल फ्रॉम टाइटल डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके, ये दिख रहा है ना, यहां से आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं, फॉर्मेट चार्ट टाइटल। ओके, तो हम लोग राइट क्लिक करके चले जाते हैं, ठीक है। एक्सेस भी आप फॉर्मेट कर सकते हो बार कॉलम चार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सब पे राइट क्लिक करना है और फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये देखो राइट क्लिक किया मैंने चार्ट पे, फॉर्मेट चार्ट टाइप पे चला गया, कुछ नहीं, कोई भी एक ग्रेडियंट, पैटर्न, कलर उठाया, क्लोज किया, फट से आ गया। इधर एक्सिस वगैरह आपको फॉर्मेट करने हैं, फॉर्मेट एक्सिस पे चले जाओ। यहां से भी आपको क्या करना है, वही काम करना है, फिल करना है कलर, कोई कलर वाला चूज करो,
फोटो लगानी है तो कोई फोटो लगा दो, मैं कोई पैटर्न लगा देता हूँ, ठीक है। पैटर्न के लिए कुछ सॉलिड कलर ले लेता हूँ भाई, जिससे कुछ दिख जाए कि है कुछ, ठीक है। ये लगाया मैंने, क्लोज किया, इस तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। लेकिन बहुत ज्यादा आप इस तरह लगाओगे तो अच्छा शो नहीं करेगा, इसलिए मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। हल्के कलर आपके लगाए जा सकते हैं, बहुत ही डार्क कलर आपको नहीं लगाना है। अब ये दोनों हो गया। इसके बाद होता है फॉर्मेटिंग लेजेंड। लेजेंड भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल भी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन जो है आपके फॉर्मेट डेटा शीट, मतलब ये है कि जो आपको फॉर्मेट करना है उस पर राइट क्लिक करना है, एक चीज समझ लो, और नीचे चले जाओ। और नीचे जाने के बाद तुम्हें लाइन लगानी है, बॉर्डर लगाना है, शैडो लगाना है, जो भी लगाना है सारा कुछ यहाँ बना हुआ है। एक पे क्लिक करो फट से, और करने के बाद कलर चूज करो, ठीक है। उसके बाद स्टाइल चूज करो, जस्ट आप क्लिक ओके करोगे या क्लोज कर दोगे, ये फट से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेगा। ओके, ये फॉर्मेटिंग क्या करता है, अप्लाई कर लेता है। फिर से देखते हैं, फॉर्मेट लेजेंड पे जाते हैं, ठीक है। ये फिल पे चला जाता हूं मैं, क्योंकि बॉर्डर हुआ था तो बॉर्डर में समझ में नहीं आएगा तुम्हें। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करके बगल कर लो भाई, फटाफट दिखता जाएगा, टाइम ही नहीं वेस्ट होगा। ये देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। उस तरह से क्या होता है, लाइन वाले पे करता हूं तो पता नहीं चलता है कि लाइन वाला हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मोर फिल वाले पे तो हो रहा है। ओके, आगे देखता हूं। तो ये चार्ट हमारा हो चुका है। मैं अगले स्टेप से आता हूं, ठीक है। अगला मेरा जो लेसन है सॉर्ट डेटा और फिल्टर डेटा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, अरेंज डेटा इन प्रॉपर ऑर्डर विद ए स्पेसिफिक फील्ड। आपको डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज करके हम लोग किसका यूज करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करते हैं। कुछ स्टेप्स देखते हैं आपको सॉर्ट का यूज कैसे करना है। सॉर्ट का यूज के लिए आपको डेटा टैब पे जाना है और सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इसने बना रखा है, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं आसानी के साथ किसी भी डेटा को, यानी जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग कहते हैं। तो हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। हमने इस सीट पे पहले से ही डाटा बना रखा है, ठीक है। ये देखिए नंबर ऑफ सोल्ड हमने बना रखा है। थोड़ा सा मैं इसकी साइज बढ़ा लेता हूं जिससे आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है। कलर वगैरह आप सेट ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने अलग अलग किया हुआ है, अब तुम चाहते हो अरेंज हो जाए अच्छे से तो हम डेटा पे जाते हैं, और डेटा पे जाने के बाद ये दिख रहा है यहाँ से सॉर्ट आपका लिखा हुआ है, चाहे असेंडिंग, यहाँ पे क्लिक कर दो डायरेक्ट हो जाएगा आइकन से, ठीक है। ए से जेड, जेड से ए, असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्मेट में देखो मंथ बदल रहा है, सभी को पता चल जा रहा है। या तो सॉर्ट पे जाके भी कर सकते हो, ओके, कि लार्जेस्ट टू स्मॉल और स्मॉल टू लार्जेस्ट, यानी छोटे से घटते से बढ़ते क्रम में और बढ़ते से घटते क्रम में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, इतना आप समझ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, यूजिंग फिल्टर। यूजिंग फिल्टर का मतलब ये होता है, ठीक है, कि यूजिंग फिल्टर का मतलब ये हो गया कि कभी कभी हमें क्या करने होते हैं, सारे डेटा नहीं देखने होते, कुछ डेटा ही प्रिंट या शो कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया रखते हैं और कंप्यूटर ऑटोमेटिक फिल्टर कर देता है, मतलब एक्सेल यानी स्प्रेडशीट ऑटोमेटिक फिल्टर कर देता है। तो कह रहा है आपका कि सेवरल वेज टू एनालाइज डेटा इन ए लिस्ट, द फिल्टर फीचर अलाउ टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड दैट यू वांट टू सी व्हाइल द टेम्परेरी हाइडिंग द रेस्ट। कहने का मतलब है कि टेम्परेरी इसको हाइड कर दिया जाता है, जो रिकॉर्ड्स आपको नहीं देखने होते आप वही रिकॉर्ड देख सकते हैं जो आप चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, ऑटो फिल्टर कमांड का यूज करते हैं। ये भी वही है, डेटा टैब पे जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में फिल्टर ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो इसमें इसने बताया है कि जैसे मुझे क्या करना है, कुछ बच्चों की लिस्ट देखनी थी, जो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, जो 79 के बच्चे हैं उसी की देखनी है, तो आप 79 का भी देख सकते हो ओनली, ठीक है, हिंदी में। और इसके बाद आप कोई स्पेशल कंडीशन चाहो तो वो भी लगा सकते हो। इसी पे जाके क्या करना है, नंबर फिल्टर पे जाना है, नंबर फिल्टर पे जाके किस पे जाना है, ग्रेटर देन और लेस देन भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये टेबल मैंने पहले से बना रखी है, तो आप लोग भी, ठीक है, ये रहा। मैं कहाँ गया, यहाँ पे फिल्टर पे चला गया, फिल्टर पे इस तरह से फिल्टरिंग आ गई, हिंदी पे गया, पहली बार सेलेक्ट ऑल जो है इसको क्लिक करूंगा तो डिससेलेक्ट हो जाएगा, 79 क्लिक करके वो क्या करूंगा तो बाकी सारे डेटा हाइड हो जाएंगे। अब इसको मैं कंट्रोल पी से प्रिंट भी करा सकता हूँ, ये मेरा इसमें प्रॉफिट होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, कि कोई भी डेटा आप टेम्परेरी हाइड करके उसको प्रिंट करा सकते हो, तो फिर से आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, मतलब डेटा छान लिया जाएगा। फिल्टर मतलब छानना, आपको पता ही है।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, इसी पे क्लिक करता हूँ, रिमूव हो जाएगा फिल्टर। फिल्टर फिर से क्लिक करता हूँ, फिल्टर अप्लाई करता हूँ, क्लिक करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, नंबर फिल्टर पे, इक्वल डज नॉट इक्वल ग्रेटर देन, तो मैं ग्रेटर देन करता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ उसमें ग्रेटर देन ही था या नहीं था। ओके, जस्ट मिनट, ग्रेटर देन ही था, इज ग्रेटर देन 79। ओके, तो आप कर सकते हो भाई, जरूरी नहीं कि उसी के अकॉर्डिंग सेम सेम सारा करो, बहुत सारा इसमें कर सकते हो। ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, अलग अलग है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, तो मैंने लिख दिया 79। जैसे वो किया 79 के एबव जितने थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, अब आसानी के साथ इसको प्रिंट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, अलग रख सकते हो, रिकॉर्ड बना सकते हो और शो करा सकते हो। ये इसका मेन प्रॉफिट होता है। ओके, आगे देख लेता हूं। अब इसमें एक आपको टिप दे रहा है कि फिल्टर, आप क्लियर बटन पे क्लिक करोगे, क्लियर वाली, तो शॉर्ट एंड फिल्टर बुक में जो सिलेक्शन होगा क्लियर, वो जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, अगला है यूजिंग एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर हम किस लिए यूज होते हैं, एडवांस ऑप्शन फिल्टर डेटा, ठीक है, मल्टीपल फील्ड यूजिंग द स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू फाइंड द यूनिक रिकॉर्ड्स, also यूज कॉपी फिल्टर रिकॉर्ड एज ए डिफरेंट लोकेशन। आप डिफरेंट लोकेशन पे जाके भी इस रिकॉर्ड को कॉपी कर सकते हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड पे भी फिल्टर करके रख सकते हैं। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे फिल्टरेशन, ये देख लेते हैं। ठीक है, एडवांस फिल्टर में इसने क्या किया था, 2 रिकॉर्ड कॉपी किए हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इन्होंने कॉपी किए कितने, 2 रिकॉर्ड, जो मैनेजर और सीनियर मैनेजर हैं। ठीक है, तो मैंने वही टेबल बना रखी है, उसी टेबल पे मैं तुम्हें कॉपी करके दिखा दूंगा। देखता हूं कैसे। इस पे पहले रिमूव फिल्टर करता हूं, क्या करता हूं, रिमूव फिल्टर करता हूं, एडवांस फिल्टर पे जाता हूं। ये पहला आ गया आपका रेंज, मैं कॉपी अनदर लोकेशन पे जाता हूं। अब यहाँ पे जाता हूं, ये तो लिस्ट रेंज हो गई, फिर यहाँ पे क्राइटेरिया हो गई। क्राइटेरिया मतलब मुझे दूसरे और तीसरे रिकॉर्ड को रखना है, तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं, ड्रैग कर लूंगा, यहाँ पे कर्सर रखूंगा, फिर ड्रैग कर लूंगा। ठीक है, लेफ्ट वाले बटन दबा के, तो अपने आप आ जाएगा। फिर कॉपी टू मतलब किस लोकेशन पे करना है, क्लिक करो, यूनिक रिकॉर्ड पे भी क्लिक कर सकते हो, ओके कर दोगे। ठीक है, नहीं हुआ, जस्ट मिनट, फिर से देख लेते हैं हम लोग एक बार। ओके, एडवांस फिल्टर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ क्राइटेरिया हो गया, यहाँ पे कॉपी करना था। ठीक है, कॉपी अनदर लोकेशन पे आ गए। ठीक है, कॉपी अनदर लोकेशन पे आ गए, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा। ठीक है, और कर्सर रखने के बाद मैं क्लिक करता हूं ओके पे। ठीक है, जस्ट मिनट, कुछ मुझे लग रहा है एरर आ रही है, 1 मिनट आप लोग रुकिए, मैं बता रहा हूं एडवांस फिल्टर क्यों चल नहीं रहा है। पहले हो गई लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में हम इसको ले लिया। ठीक है, टोटल मत लेना। उसके बाद फिर मुझे जो कॉपी करना था उसके क्राइटेरिया रेंज पे आ जाता हूं, क्राइटेरिया रेंज पे। ठीक है, यहां से मैंने 2 रिकॉर्ड सर्च किए थे। ओके, फिर क्या था, पहला हो गया था ये लिस्ट की डिटेल, फिर क्राइटेरिया, फिर मुझे कॉपी करना था कहीं पे, तो कॉपी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी सीट की लोकेशन बताता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, ये देखो आपका रिकॉर्ड कॉपी हो गया, मुझसे एक ही सेलेक्ट हुआ था तो एक ही रिकॉर्ड फिल्टर होके यहाँ पे शो कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करा लेना है। एरर इसलिए आ रही थी कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये जो रेंज है, ये टॉप का जो टाइटल है इसको मत सेलेक्ट करना, आप टॉप का टाइटल छोड़ देना, नहीं तो टाइटल ही कॉपी कर देता है। तो फिल्टर करके आप क्या करते हो, किसी अदर लोकेशन पे अपना डेटा को कॉपी कर सकते हो। यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करके भी आप कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यूनिक रिकॉर्ड पे भी क्लिक करके क्या कर सकते हो, आप कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिक पे क्लिक करके ओके करोगे, ठीक है, तब भी आ जाएगा। आप जहां कर्सर आपका रहेगा एक बार वहीं पे आपको शो कर जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं अगले स्टेप पे। तो इस तरह से आप कॉपी कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लिस्ट रेंज बता रहा है ये। क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, कॉपी अनदर लोकेशन पे क्लिक कर सकते हो आप, एडवांस फिल्टर। इसके बाद लिस्ट रेंज में पूरी रेंज बता दी इसने, फिर क्राइटेरिया में जहां से जहां तक कॉपी करना है वो बता दिया, फिर कॉपी टू पे क्लिक ओके कर दिया आपने। ठीक है, वही सेम आपको फॉलो करना है, इस तरह से आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, एक बार चाहेंगे टाइटल कॉपी हो जाएगा जैसे मैंने कहा था, और दूसरी बार में चाहोगे तो डाटा हो जाएगा। और सिर्फ डाटा चाहिए तो जो मैंने स्टेप बताया उसको यूज करना है। कैलकुलेट डेटा अक्रॉस वर्कशीट पे हम लोग आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एज वी हैव द लर्न इन द अर्लियर सेशन
द मोस्ट यूजफुल एंड पॉपुलर फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप जो है दूसरी वर्कशीट के सेल का डाटा भी लोकेट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल सीट का डेटा एक सेपरेट सीट में आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर, मतलब सेपरेट सीट में कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कैसे। इन अदर वर्ड वी गोइंग टू लर्न, वी टेक वैल्यू सेल लोकेटेड वन वर्कशीट and add it the value another cell located to another worksheet come up to with the total of the respective cell। जैसे इसने कहा कि दो सीटें मैंने बना रखी है शोरूम की, मान लो मेरी हुंडई भी शोरूम है 2016 और 17 की, और इसको दोनों को मैं एक में सेपरेट में कॉपी करूंगा। तो देख लेते हैं, मैंने भी बना रखा है दो टेबल, दो सीट बना रखी है 2016 और 17 के नाम से। और उसके बाद में क्या करता हूं, इन दोनों सीटों का डाटा 2016 और 17 का एक कंसोलिडेट सीट के नाम से बना के उसमें स्टोर करूंगा और ये फार्मूला यूज करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट, याद आते हैं एक्सेल पे। यहां से राइट क्लिक करके भाई तुम लोग रीनेम कर लेना, रीनेम ये लिखा हुआ है, जो चाहो नाम रख लो। ये 2016 की सीट, ये हो गई 2017 की सीट, ये हो गया कंसोलिडेट, मैंने एक नई सीट बना रखी है, अब मुझे कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास कई फार्मूलाज हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 से 3 फार्मूला इसमें बता दूंगा। इक्वल सम लिखता हूं, इक्वल सम लिखता हूं, ब्रैकेट लगाता हूं, ब्रैकेट लगाने के बाद मैं क्या करता हूं, ठीक है, लिखता हूं 2016 कॉलन शिफ्ट के साथ लेता हूं 2017 एक्सप्लेनेशन मार्क। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू आपको करनी है, बी की लाइन में थर्ड नंबर, किसको जोड़ना था, पहले वैल्यू कहां से स्टार्ट है, बी की लाइन में थर्ड नंबर, बी की लाइन में थर्ड नंबर। तो फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, कंसोलिडेट आपका क्या हुआ, यहाँ पे लिखा एक्सप्लेनेशन मार्क और यहाँ पे लिख दिया B3। क्या लिख दिया, B3, ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया, पहलू वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ पे जाऊंगा, जो मेरा बॉर्डर सेल कर्सर है यहीं पे ब्लैक प्लस बनता है, यहाँ पे ले जाऊंगा और ड्रैग कर दूंगा, तो ये अपने आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, ये रेफरेंस ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा और सारी रेफरेंसिंग आपकी क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट कर ली जाएंगी। अगला तरीका, ये तो पहला फार्मूला हो गया, समझ में आ गया होगा। दूसरा फार्मूला देख लेता हूं। दूसरा फार्मूला में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लिखना पड़ेगा बार बार। देखता हूं कैसे, इक्वल सम, ब्रैकेट लगाया 2016 एक्सप्लेनेशन मार्क B3, सॉरी B तो हो गया, C होगा अब, C3 कॉमा 2017 एक्सप्लेनेशन मार्क C3, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, ये भी कैलकुलेट करके दे दिया 830, ओके 830, ओके। अब मुझे देखना ये कि दोनों सही है, कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं। चलो पहला मैं 750 वाला देख लेता हूँ। 2017 में पहला क्या है, 350 है, 17 में कितना है 4, तो सही है भाई। अब दूसरे में क्या था, इधर फरवरी में 430 था, इधर 4 था, तो 830 होना चाहिए। देख लेता हूँ 830 आया था कि नहीं, जी हाँ। तो इस तरह से सारे करेक्ट है। अगर तुम्हें चाहिए कि ओवरऑल जितना मार्च का है एक ही बार में शो कर ले, यानी मार्च का क्या शो कर दे, टोटल मार्च की वैल्यू शो कर दे, तब भी तुम लगा सकते हो। लिखो इक्वल सम, ब्रैकेट लगाओ, लिखो 2016 कोलन 2017 एक्सप्लेनेशन मार्क, पूरा ये रेंज दे दो यहां से यहां तक की, यानी D कोलन D3 कोलन D7, D3 कोलन D7 लिख के जैसे ही इंटर करोगे एक बार में पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3421 कैसे हम लोग जोड़ लेते हैं भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा से लिया, alt प्लस इक्वल दबाया, 1798 इसका आ गया, किसका 17 वाले का, और कितना आ गया इसमें दूसरे वाले में देख लेता हूं। ठीक है, 1600, ठीक है, तो 1623 प्लस 1798 इक्वल 1623 प्लस 1798 3421 होता है। देखते हैं आंसर करेक्ट है कि नहीं, जी हाँ आंसर हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग इसको रन करा लेते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये देखिए नई सेल में अपना पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन था वो परफॉर्म कर लिया। ओके, कैलकुलेट करके। एक चीज और आपको सीखना है, सीखना ये है कि अगर आप इसी की जगह लिख देंगे जो सम लिखा है, मैक्स मिनिमम एवरेज कुछ भी आप लिख दोगे तो वो भी आपका चल जाएगा। अगर तुम्हें इसमें मैक्स वैल्यू ढूंढनी है या एवरेज ढूंढना है तो आपने लिखा मैक्स, एंटर किया, मैक्स वैल्यू दिखा दिया कि मार्च में सबसे ज्यादा जो सेल हुई है 490 है दोनों में। देख लेता हूं
कि करेक्ट है कि नहीं। जी हाँ, ये देखिए 89 के बाद ये 90 आ गया। ओके, तो मेरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, दोनों काम फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये बताया गया है कि आप एवरेज भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, कंसोलिडेट में एवरेज मैक्स मिनिमम कुछ भी, तो अब तो आप एवरेज लिख लेना। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना आप लोग मत भूलिए। ओके, थैंक यू।